आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप जॉब की वेबसाइट बनाते हैं तो दोस्त आप कैसे अपनी वेबसाइट पे जॉब पोस्ट कर पाएंगे। ऐसे जॉब पोस्ट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी दोस्त मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं तो थोड़ा सा इस पर डिफरेंट तरीके से इस पे जॉब पोस्टिंग का जो सेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं, पहले आप वेबसाइट को देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट है और इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जॉब पोस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अभी एक भी जॉब पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जॉब पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जॉब पोस्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्त इस वेबसाइट का डैशबोर्ड में चलेंगे। तो आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपने हम लोग अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे। अब डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि अपने वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक एडिशनल चीज दिखेगा आपको। यहाँ पे जॉब्स का सेक्शन एक दिखेगा, यहाँ पे आपको पोस्ट का सेक्शन दिखेगा। अगर आप दोस्त देखेंगे नॉर्मल वेबसाइट में सिर्फ यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जॉब्स का जो ऑप्शन होता है ना यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एसीएफ को यूज करके यहाँ पे जॉब वाला जो सेक्शन है हम लोगों ने मैनुअली ऐड किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब भी हम लोगों को जॉब पोस्ट करना होगा ना तो दोस्त यहाँ पे हम लोग आएंगे जॉब वाले सेक्शन पे और यहाँ से हम लोग जॉब पोस्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्त अगर हम लोगों को ब्लॉग पोस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन से हम लोग ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जॉब पोस्ट करते हैं। तो जॉब वाले सेक्शन पे अगर आप यहाँ पे अपना माउस का कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले जॉब्स का दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू जॉब्स का दिखेगा, उसके बाद टैग का दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का दिखेगा। तो यहाँ पे जॉब पोस्ट करने से पहले सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम लोग कैटेगरी यहाँ पे ऐड करने वाला है। अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड करने के लिए यहाँ पे जॉब कैटेगरी पे अपने को क्लिक कर देना है। अब जॉब कैटेगरी पे यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उस कैटेगरी का नाम जो भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सेम चीज आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ऐड कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं उस कैटेगरी का। अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एसीएफ पे आना है। अब एसीएफ पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे पोस्ट टाइप पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे फील्ड ग्रुप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम फील्ड ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब जो कैटेगरी हमने यहाँ पे ऐड किया है जॉब्स के अंदर, अपने को क्या करना है कि यहाँ पे भी उसी कैटेगरी को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारे कैटेगरी ऐड है। अब यहाँ पे मैंने एक नर्सिंग जॉब का एक कैटेगरी वहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐड न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। जो भी कैटेगरी है यहाँ पे उसे हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर लेटेस्ट जॉब का कॉपी एक यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका नाम दे दिया नर्सिंग जॉब। ओके दोस्त, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया नर्सिंग जॉब। अब इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस दिया गया है। अब मान लो कि इसमें के अंदर से कोई ऑप्शंस आपको हटाना है, सिंपल से यहाँ से डिलीट कर देना है। कोई ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो सिंपल से यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करके कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नर्सिंग जॉब जो है ना उससे यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से एक कैटेगरी यहाँ से ऐड हो जाएगा। कैटेगरी ऐड करने के बाद दोस्त हम लोग चलेंगे यहाँ पे जॉब वाले सेक्शन पे और यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे जॉब्स यहाँ पे ऐड हुए होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको नया जॉब ऐड करना है तो सिंपल सा ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे साइड में अगर राइट साइड में कोई ऑप्शन आपको ना दिखे तो दोस्त आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख जाएगा। ओके दोस्त, अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम लोग का पोस्ट होगा उसका टाइटल डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक पोस्ट हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे फटाफट। इस वेबसाइट से एक पोस्ट को हम कॉपी करने वाले हैं। चलो मैं इस जॉब को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इससे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। तो हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं इसका सेम टाइटल में यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 2024 है लेकिन यहाँ पे 2025 चल रहा है। अब इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए अपने को थोड़ा सा नीचे आना है और आप देखेंगे कि जॉब कैटेगरी है। तो यहाँ पे किस कैटेगरी से है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड से है। तो अपने को यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ एडिशनल यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो इंट्रो है ना यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेम है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम का। तो वहाँ पे आपको डाल देना है। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, पोस्ट नेम जो भी होगा आप यहाँ से, ये आपका पोस्ट नेम है तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अब जो भी पोस्ट नेम होगा हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है जो पोस्ट है किस क्वालिफिकेशन पे हुआ है तो ये हम डाल देंगे। उसके बाद एज लिमिट जो है, ये पोस्ट जब आप डालेंगे उसके अंदर सारे डिटेल्स होता है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे स्टार्ट डेट हो जो भी होगा, लास्ट डेट जो भी होगा आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे एडमिट कार्ड, अब यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू का डेट आप डाल देंगे जिस दिन इशू होने वाला है। उसके बाद एग्जाम डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डालना है, किस स्टेट की वैकेंसी है
तो यहाँ पे ऑल इंडिया का है तो आप ऑल इंडिया कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी होता है, जो भी टोटल वैकेंसी आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट स्टेटस, यहाँ पे अपने को देखना है कि एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड इशू डेट कर सकते हैं, और अगर इशू हो चुका है तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आउट कर दिया। अब यहाँ पे अपने को जो एडमिट कार्ड का यहाँ पे कुछ लिंक होगा, जो डाउनलोड करने का लिंक होगा, जो उस फॉर्म को अप्लाई करने वाला लिंक होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने वाला लिंक होगा, और यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उसका लिंक यहाँ पे डालना है। तो मान लो कि मेरा जो वेबसाइट का जो भी लिंक होगा आप लिंक डालेंगे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये सारे सेम लिंक को ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे अदर वैकेंसी के लिए, यहाँ पे अदर वैकेंसी के लिए अपनी वेबसाइट का यहाँ इसका हम यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी के लिए यहाँ पे इसका लिंक डाल देंगे। तो ये वाला हो गया, यहाँ पे डाल दिया। अभी अपने को क्या करना है कि अब इतना हमने फिल कर लिया, अब ये पूरा डेटा अपने को डालना है। तो पूरा डेटा का डालने के लिए दोस्त यहाँ पे ये सारे डेटा, मान लो कि आपका जो जॉब आप बनाएंगे उसी को डालेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे डेटा यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एसईओ के लिए रैंक मैथ यहाँ पे यूज हुआ है, तो रैंक मैथ के लिए फोकस कीवर्ड आप डालेंगे। तो जो भी आपका फोकस कीवर्ड होगा उसे आप यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह से आप डालेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे स्निपेट्स आप डालेंगे जो 160 वर्ड में होगा। तो आप यहाँ से क्रिएट करके डाल सकते हैं, या तो आप अपने 160 वर्ड में जो भी लिखना हो आप कुछ अट्रैक्टिव चीज यहाँ पे लिख कर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कट कर देना है इसको, और अपने को थोड़ा सा नीचे आना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फोकस जो कीवर्ड है ना, यहाँ पे एसईओ मेटा के अंदर ये फाउंड नहीं कर रहा है। ये फोकस कीवर्ड जो हमने बनाया है ये आपके एसईओ मेटा के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम ये कुछ उस हिसाब से हम अपना पोस्ट टाइप करेंगे कि हमारा एसईओ मेटा भी के अंदर भी हमारा जो फोकस कीवर्ड हो वो आ जाए। तो यहाँ पे इस मेटा के अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पे जो हमारा है। आप जो भी चीज़ें होगा दोस्त आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से डालना। ओके दोस्त, यहाँ पे मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अपना फोकस कीवर्ड है अभी यूआरएल जनरेट नहीं हुआ है इसलिए आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रीडेबिलिटी का इशू है, तो आप उसे सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ जो लंबा होगा तो सॉर्ट करेंगे तो हमारा कुछ ये एरर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी पैराग्राफ लॉन्ग है तो इसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा। अब जो भी पैराग्राफ है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जॉब आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे फीचर्स इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप फीचर्स इमेज सेट कर सकते हैं, जो भी आपका इमेज हो आप इस तरह से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और भी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जॉब पोस्ट करना बहुत ही आसान तरीका है। और आप देखेंगे कि इसका जो एसईओ स्कोर है वो भी 82 हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे। और इस तरह से दोस्त आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जॉब पोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे जॉब पोस्ट करना। अब इसको हम व्यू करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने न्यू टैब में ओपन किया, तो दोस्त आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाला है कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे इन सारे पे लिंक होगा, जो हमने लिंक डाला है यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से अपना नया साइड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अदर वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर वाला जो अपना लेटेस्ट जॉब का हमने लिंक डाला था वो लिंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे जॉब पोस्ट करना। तो चलिए दोस्त फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक जय हिंद।